ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। लड़की का कोई रिलेटिव ही है तो उसने मारपीट करना शुरू कर, जो भी आता है मुझे मारने लगता है, वो जाके अंदर बंद हो। फरोट आदमी से हमला करवाते हैं ना, वो डर लगती है तभी तो हम कुछ आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो गेट तोड़ने लगे तो उसकी बीवी ने गेट नहीं तोड़ने दिया। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई, उसके बाद पुलिस आई तो लड़का लटका पड़ा था। लड़की के आशा के भाई ने इनको नशा करना सिखाया। तो उसका भाई है जो चाचा को चाहे किसका हम तो जानते नहीं, हम तो मेहमान है। और लड़के के बाप को पकड़ के मारने लगा। गेट पकड़ के मेरे घर वाले को नहीं निकालो, मेरे घर वाले को मारने दो। उस लड़के को टॉर्चर करते रहे, उसके अंदर दहशत बैठने लगी कि मुझे जो भी आता है मारने लगे। उसने इसी डर के मारे उसने आत्महत्या करी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के चित्रा विहार, प्रीत विहार इलाके में है। ईस्ट दिल्ली का पूरा ये इलाका है और मैं आपको बता दूं, यहाँ से फिर से एक बार रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। आप समझिए किस प्रकार कई बार कई युवकों को अलग धर्म में शादी करना कितना भारी पड़ जाता है, उसकी तस्वीर आज मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे जो आप ये घर देखेंगे, आपको दिखा दूँ मैं, इस जगह पर पुलिस ने बाकायदा मार्किंग कर रखी है JE 294 JJ कैंप चित्रा विहार। और इस जगह पर एक लड़का और एक वाइफ जो है, पति पत्नी साथ में रहते थे। एक लगभग 1 साल का बच्चा भी साथ में रहता था। लगभग 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी और 2 साल से लगातार इनके बीच में अनबन चल रही है। लड़के का नाम मोनू बताया जा रहा है। इसके अलावा जो महिला है वो मुस्लिम समुदाय से बताई जा रही है और लड़का उससे प्यार करता था, उससे शादी करी उसके घर पर जाकर, और उसके बाद लगातार इनके बीच में अनबन चल रही थी। कल सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास लड़के को घेर कर कुछ लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। लड़के के घरवाले ये बता रहे हैं कि वो मारपीट करने वाले लड़की के खानदान से हैं, लड़की के परिवार से हैं। उन्होंने उसके साथ मारपीट करी है और लगातार इससे पहले भी कई बार मारपीट उसके साथ की जाती रही है। उसके बाद लड़का अपने आप को शर्मसार महसूस करता है और इस कमरे में आकर वो अपने आप को आत्मदाह कर ले, अपने आप को हम कहें तो फांसी लगा लेता है। और इस जगह पर मैं आपको ये जूते के निशान दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे इसको गेट तोड़कर निकाला गया है। इतना ही नहीं, जबरदस्ती यहाँ पर जो महिला थी जिसका नाम आशा खातून बताया जा रहा है, वो इस जगह पर मौजूद थी और वो अपने पति को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके पति को कोई बचाए। वो ऐसा चाहती थी कि शायद वो मर जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी पब्लिक, जैसे अभी भीड़ खड़ी है, मेरे पीछे दिखाएंगे जरा, जैसे भीड़ अभी खड़ी है, ठीक इसी प्रकार की भीड़ उस वक्त भी खड़ी थी और वो सभी लोग गेट खोल रहे थे, बचाना चाह रहे थे कि लड़का कुछ कर ना ले, लेकिन आशा खातून ने बिल्कुल भी गेट नहीं खोलने दिया। ये आरोप है। मेरे पास के साथ कुछ लोग हैं, इसके अलावा परिवार के लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका और क्या जानकारी है आपके पास? मेरा नाम ज्योति है। सुबह लमसम 9 बजे के आसपास लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो वो लड़का लड़ाई झगड़ा हो रहा था? नाले पे यहीं पे मोनू के घर से और एक बाहर से रोड से स्टार्ट हुआ लड़ाई झगड़ा। फिर मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था। तो एक लड़का आता है तो उसने मारपीट करना शुरू करी। लड़का भाई है लड़की का? लड़की का कोई रिलेटिव ही है। अच्छा, मतलब भाई है ही नहीं? भाई है ही, कोई रिश्तेदार में ही है। तो उसने मारपीट शुरू करी। शुरू करने के बाद वो लड़का अपने आप में इतना शर्मा गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, जो भी आता है मुझे मारने लगता है। वो जाके अंदर बंद हो। उसके साथ मारपीट? पहले भी काफी बार मारपीट हुई है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ। उसको यही लगता था कि मुझे क्यों पिटवा रहे हैं लोगों से, मुझे क्यों पिटवा रहे लोगों से। उसको इसी चीज की दहशत बैठी गई कि मुझे पिटवाया जा रहा है बार बार। वो लड़का के अंदर बंद हो गया, अंदर बंद रहा काफी देर। उसने कहा वो तो ऐसे ही करता, भी 1-2 घंटे में बाहर निकल आएगा। उसके बाद में काफी लड़के थे यहाँ पे, वो गेट तोड़ने लगे तो उसकी बीवी ने गेट नहीं तोड़ने दिया गया। इसकी बीवी का? इसका बीवी का आशा खातून नाम है। अच्छा, इसकी बीवी मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था। तो उसकी बीवी ने गेट नहीं तोड़ने दिया। फिर बोलने लगी, जब लड़के गेट तोड़े थे, अगर तुम इस गेट को तोड़ोगे तो तुम हर्जाना भरोगे। फिर आधे घंटे बाद पुलिस कंप्लेंट हुई। उसके बाद पुलिस आई तो लड़का लटका पड़ा था, जो कि लड़कों ने गेट तोड़ के उसको निकाला गया। तो ये कैसी बीवी थी कि खुद अपने पति को चाहती थी कि वो मर जाए अंदर तक? वो चाहती थी ऑलरेडी मर जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो गेट तोड़ने देती, खोलने देती। तो गेट खोलने ही नहीं दिया। काफी लोग रोज कंटिन्यू लड़ाई हो रही थी कंटिन्यू। आप लोग भी परेशान हो गए? हम लोग भी परेशान थे। हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोगों को भी तो डर है, हमारे भी बच्चे हैं। हम किसी की लड़ाई में बोलेंगे वो हमारे घर पे हमला करेंगे, हमें भी डर है इस चीज का। तो फरोट आदमी से हमला करवाते हैं ना भैया, ये भी तो बात है। फरोट आदमी से हमला करवाते हैं ना, वो जो गलत होते हैं ना, फिर गलती के साथ देते हैं ना, वो अच्छे थोड़ी बनते हैं। ये बात हो गया ना भैया। डर रहता है कि हाँ, डर लगती है तभी तो हम कुछ आवाज नहीं उठा पाते हम लड़की वाले। पहले जो था, शादी से पहले बहुत शरीफ बच्चा था। वो बहुत अच्छा नौकरी करते थे, कमाते थे। लड़की के आशा के भाई ने इनको नशा करना सिखाया। पहले नशा नहीं करता? नहीं, पहले नशा नहीं करता था। शादी करके आया है, कुछ 5-6 महीने के बाद लड़का बहुत अच्छे से रहा है दोनों। उसकी बाद में इसकी भाई आया है आशा का, फिर उसको नशा करना लत लगा दिया। उसको नशा करके चरस भांग जो भी है
वो लत लगा दिया। उसकी बात जो है इसकी चालू हो गया, रिश्ता में अनबन चालू हो गया। इसके बाद हमारे जुग्गी पर मंदिर है, वहाँ पर पंचायती भी बैठाया गया। लड़की के कहा जाता था जो हिंदू धर्म में तू अपना लो, अच्छा, जो हिंदू के लड़के के साथ शादी किए हो तो हिंदू के धर्म करो, मुसलमान वाले धर्म छोड़ दो। बस वो लड़की कहती थी जो नहीं मैं हिंदू धर्म नहीं करूँगा, हिंदू धर्म नहीं करूँगा। शुरू से हम लोग कहते थे जो आशा हिंदू धर्म कर ले, जब हिंदू के बेटा से शादी किया है उसकी कास्ट में चले जा। वो कहता था नहीं आंटी मैं अपनी धर्म करूँगी। हाँ हाँ, लड़की के लड़के को कहती थी कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, ऐसा? हाँ मुस्लिम धर्म करो। लड़का से जबरदस्ती ईद पर जुमा पढ़वाती थी। हम लोग को आंखों के सामने मस्जिद में ले जाता था उसका भाई, जुमा पढ़ने जाता था लड़का। गांव में निकाह हुआ था लड़के का। मतलब अगर मुस्लिम लड़की से शादी करिए तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। बच्ची का क्या नाम था जो बच्ची? बड़की नाम नहीं, आसमा। मतलब नाम भी मुस्लिम ही? हाँ हाँ, बहुत पंचायती हुआ, बहुत लोग रोड पर हल्ला फसाद हुआ है। बोला नहीं मैंने अब ये मर जाए चाहे जिंदा रहे मैं इसके साथ नहीं रहना है। अब बच्चा पैदा होने के बाद? हाँ, ये लड़की हो गई 1 साल की। ये 10 दिन की बात है सर, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ 10 दिन के बात है जो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब तो हम लोग का कहना तो नहीं रहना था तो शुरू में छोड़ देती। जिस जात में गई तो उनको तो अपनाना पड़ेगा ना। हिंदू लड़का को, लेडीज के कोई आई है तो फिर लड़की के कोई जात नहीं होता है, जो लड़के को जात होती है। कुछ नहीं है, ये सरासर टॉर्चर मर्डर है। उस लड़के को टॉर्चर करते रहे, उसके अंदर दहशत बैठने लगी कि मुझे जो भी आता है मारने लगे। उसने इसी डर के मारे उसने आत्महत्या करी है। परेशान हो गया वो इसी जिंदगी से। उसको मरवाया। हाँ, उसको मारपीट। हम लोग कल जैसे हॉस्पिटल से आ रहे थे, जैसे हम अपने लड़के को देख के, तो लड़की का जो भाई है ना वहाँ पे खड़ा था। जैसे हम ऑटो से निकले तो लड़के के पिता के कॉलर पकड़ के मारने लगा। मतलब लड़के के मरने के बाद भी? लड़के के मारने के बाद ही हम वहाँ से हॉस्पिटल से आ रहे थे देख के, थाने से। तो उसका भाई है जो चाचा को, चाचा किसका हम तो जानते नहीं, हम तो मेहमान हैं। और लड़के के बाप को पकड़ के मारने लगा और उसकी माँ को भी मारा, खून भी निकले आया। परिवार को मारा? हाँ, और हम लोग जब बचाने लगे तो उस लड़के के पूरा फैमिली आ गया, माँ बहन, वो बहुत लोग थे, कम से कम 20-25 लोग थे। 20-25 लोग आकर यहाँ रोड पर आकर आप लोगों को मार? हाँ, अगर ऑटो में से उतरे तभी, अगर हम लोग नहीं होते तो लड़के के माँ बाप को वो कल ही मार देते। उनका लड़का मुर्दा हॉस्पिटल में रखा है। मतलब बच्चा भी गया और माँ बाप को भी मार रहे थे। उनको तो वो भी करते हैं कि इनको धमकी दे रहे हैं सर कि इनको मारेंगे जान से। हम लड़की वाले लगातार? हाँ, धमकी दे रहे हैं सर। पुलिस ने क्या किया अभी तो? कुछ किया है? अभी कोई पुलिस पे लगातार कल कम से कम 7 घंटे बैठे रहे पुलिस में। बस FIR लिखो। फिर बाद में जिस लड़के ने मारा था उसको अरेस्ट किया, अंदर रखा। अब बाकी जो कार्रवाई। जिसने मारा ये कौन है, आप लोग जानती हैं? हाँ, ये लड़का हमारे पास में ही रहता है, मतलब कि नाले की साइड ही रहता है वो लड़का। ठीक है, अब मौसी का कोई है? कोई भी है, बट अब मैं हूँ, अब मैं कहूँ कि मेरे को इसके आके मार, तो उस लड़के ने ऐसे आके उसको मारना शुरू करा। उसकी बीवी बुला रही थी बार बार मारने के लिए, जो आशा खातून। हाँ, बीवी पिटवाती थी उसको हर किसी से। तो ये कब से चल रहा था ये सारा खेल? आप लोग भी इसी आसपास में रहते हैं क्या? आपको मालूम है कुछ? हम तो भैया मेहमान है, कल ही आए थे। कल ही आए थे? जब ये सारा घटना हुआ? हाँ, जब ये सारा घटना हुआ तभी आए थे। ये दिल्ली में रहते हैं आप लोग? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? MP के। MP? हाँ। और लड़की कहाँ की रहने वाली है? बिहार की है वो। लड़की बिहार की रहने वाली है। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो शादी हुआ तो आप लोग राजी थे इससे? नहीं, हम लोग नहीं थे राजी नहीं थे। आप लोग राजी नहीं? हम लोगों को तो पता ही नहीं है। अभी पता चला है लड़की हो गई, अभी पता चला है कि लड़के की मतलब लड़के ने शादी कर ली है। हमें तो कुछ पता भी नहीं है। गाँव भी ले गए, उसको अपना बहू भी माना है और उसको सब कुछ हमने गांव में अपना जो इज्जत के साथ उसको बैठाया है, उसको बहू बनाया है। और उससे बोला कि तूने अपना पति चुन लिया, मुसलमान का जैसे लड़की, तुमने हिंदू का लड़का पति बना ही लिया तो बेटा तू हमारी बहू बन जा। हैं, अपना अच्छे से दोनों मियाँ बीवी रहो, खाओ पियो सब कुछ। परिवार ने बहू बना लिया, गांव बस्ती वान ने सबने बहू बना लिया। अब फिर भी पता नहीं है आके वो 10-12 दिन हमारे गांव में रह के आई। अब इस पे पता नहीं है भैया कि इन्हें जो का कांड किया है। हम तो देखो गांव चले गए थे, अपना गांव में रहते हैं, हमको तो पता मिलो है। ऐसे गेट पकड़ के मेरे घर वाले को नहीं निकालो,
मेरे घर वाले को मरने दो। हाँ वो गेट ना बिल्कुल करें थी सर। क्या बोल रही थी कि मेरे घर वाले को मत मर जाने दो, उसे मर जाने दो सर, ऐसे खुद बोल रही थी। मतलब और उसको प्रोत्साहित कर रही थी कि तुम जानबूझ के फांसी लगाई हो। हाँ ये बोल रही थी सर कि उसे मर जाने दो, उसे मर जाने दो, और जो भी गेट तोड़ेगा ना तो इस गेट की उसको फंसवा दूंगी मैं। जो भी ऐसी पत्नी भगवान दुश्मन को भी ना किसी को भी नहीं दे, किसी को नहीं दे। जो इसका बच्चा गया उससे पूछ के देखो सर किसका बच्चा गया है। हमें पता है रोज लड़ाई होती है, रोज गली में हंगामा मचता है। हम लोग भी समझाते थे पर वो रो रही माँ गिड़गिड़ा रही कि मेरे बच्चे को निकालने दे, मेरे बच्चे को निकालने दे। माँ यहाँ हर कई बार गिरी, माँ गिर पड़ रही का बेटे को मुझे निकालने दे। नहीं बोली थी मर जाने दे, बुढ़िया मर जाने दे, तेरा लड़का बुढ़िया मर जाने दे। वो अकेली औरत सारे लोगों पर भारी पड़ गई। सर वो बोल रही थी कि मैं मरवा दूंगी अगर की दफे जो करेगा। जैसे लड़का मर पिटवाया वैसे औरों को पिटवा उसका सर हर दिन का था सर, हर दिन का था सर। किसी को कहीं ये गेट ये जीना फेंक रही, कहीं ये जीना फेंक रही, कहीं ये जीना फेंक रही, सर उस सबको तबाह कर। सच है कि ईद पर उसको ले जाते थे नमाज पढ़वाने के लिए? ये हमें साफ पता नहीं, ये हमें पता नहीं। जो हमने देखा हमने वो बोला। हम कल हॉस्पिटल से आए, उन्हें सीधा हमला किया। अगर हम लोग नहीं होते तो वो मार देते। आपको एक बार मामले की संजीदगी को समझा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं घर, ये लड़के का घर है, इसमें लड़के के परिवार वाले रहते हैं, लड़के उसमें रहते। और ये जो है लड़का किराए पर यहाँ रहता था। इस जगह पर जहाँ पर ये गेट दिख रहा है आपको, ये गेट वो जगह पर है। और आप समझिए महज 1 कदम 2 कदम की दूरी है, और 2 कदम की दूरी पर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए चिल्लाती रही है कि मेरे बच्चे को गेट तोड़ने दो, मेरा बच्चे को बचाने दो। लेकिन उसकी बीवी ने दोनों तरफ से दरवाजे को घेर लिया, और दरवाजे को घेरने के बाद सीधे तौर पर ये धमकी देती है पूरे इलाके के लोगों को, आसमा खातून, कि अगर तुम मोनू को बचाने के लिए आए, आशा खातून, कि अगर तुम मोनू को बचाने के लिए आए तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगी। और शायद इसी डर की वजह से किसी ने भी मोनू की मदद नहीं की, और इसका नतीजा ये हुआ कि मोनू ने फांसी लगा ली और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब जांच पड़ताल का विषय ये है कि दिल्ली पुलिस इस एंगल में कोई FIR दर्ज करती है या महज इसको एक आत्महत्या ठहराकर वो मामले को निपटाने का प्रयास करती है। परिवार और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अभी भी लगातार जो लड़की के परिवार के लोग हैं वो लगातार लड़की के परिवार को धमकी दे रहे हैं। अब इसमें तमाम साक्ष्यों को जुटाकर जांच पड़ताल करने का विषय है कि आखिरकार क्यों लड़के ने इस तरह का कदम उठाया, क्या उसके पीछे की साजिश थी, क्या सोची समझी साजिश के तहत उसको मरवाया गया। और इन लोगों के पास बाकायदा कुछ वीडियो प्रूफ्स हैं जिसमें वो महिला किसी को भी बचाने नहीं दे रही है। तो एक केस महिला के ऊपर भी बनता है कि आखिरकार उसने जानबूझकर अपने पति को प्रेरित किया कि तुम फांसी लगा लो और तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस आखिरकार इसमें क्या कठोरतम कार्रवाई करती है। मैं बहुत जल्द परिवार के लोगों से बात करूंगा और उनका कहना है, क्या उनकी राय है, और किस कदर माँ जो है तड़पी होगी। आप समझ सकते हैं कि सब सामने बेटा फांसी लगा रहा है और माँ तड़प रही है बाहर, तो वो किस तरह की सिचुएशन होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर अपने सहयोगी इमरोज के साथ। धन्यवाद।